नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। हरिवंश राय बच्चन जी से भला कौन परिचित नहीं है। इस देश, न केवल देश बल्कि विदेश के साहित्यिक संसार में उनकी अद्भुत रचनाएं, उनके अद्भुत हस्ताक्षर अमिट और हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी साहब, जो जाने माने विख्यात प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अमिताभ बच्चन जी जब अपने शुरुआती दौर में फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, मुश्किलों में थे, और उन्हें ये लगने लगा कि मेरे कैरियर में मेरे पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लीगेसी और उनकी नौकरी सबसे बड़ी बाधा है। तो वो एक दिन गुस्से में अपने पिता के पास पहुंचे और हरिवंश राय बच्चन जी को कहा कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। ऐसा प्रश्न अगर किसी पिता के सामने पुत्र पूछे तो पिता के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया वो शायद हम सबके लिए एक अनुकूल उदाहरण है, इमिटेटिंग भी हो सकता है। उन्होंने कहा, मैंने ये प्रश्न मेरे पिता से कभी नहीं पूछा। और हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखकर अमिताभ बच्चन जी के तकिए के नीचे रात को रख दी। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज़्यादा कल भी होगी, ज़्यादा और ज़्यादा। तुम नई लीक रखना और अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। कई बार हम गुस्से में, बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां भी हैं, ये प्रश्न कह देते हैं माँ बाप से, जब आप हमारा पालन पोषण, हमारी शिक्षा दीक्षा परवरिश अच्छे से कर ही नहीं पाते तो हमें पैदा क्यों किया। उनके लिए ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो कविता के अंश मैंने आपको सुनाए वो बेहद मार्मिक भी हैं और एक सबक और सीख भी है। एक पिता जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करता है। ज्योतिष में तो पिता को सूर्य की तुलना की गई है, सूर्य के समान माना गया है। और सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा देता है, रोशनी देता है, प्रकृति को पालता पोषता है। और इसी तरह पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और एक पिता के आंखों में बच्चों के कैरियर के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छे सपने तैरते हैं जिन्हें वो हर संभव पूरा करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात ये, हर पिता अपने पुत्र और पुत्री को अपने से बेहतर स्थिति में देखना चाहता है। इसलिए माता अपने बच्चों को गोदी में अपने कमर के ऊपर रखती है, बिठाती है, वात्सल्य और ममता का प्रतीक है। लेकिन पिता अपने बेटे बेटियों को कंधों पर बिठाता है, वो बेहतर दुनिया दिखाता है, वो दूरदर्शी होने का एक संदेश देता है। और ये बात तो हर सबके साथ जुड़ी हुई है। ज़रा फ्लैशबैक में जाएं, अपने भविष्य में जाएं, अपने पिता का वो दुलार, वो लाड़, वो प्यार। जब आपको चलना सिखाते हैं, आप चलने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, पिता हौसला देते हैं, तालियां बजाते हैं, शाबाशी देते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। वहीं से पिता की
शिक्षा शुरू हो जाती है। वो अपने अनुभवों से अपने बेटे बेटियों को ऐसा सींचते हैं कि वो जीवन में उन समस्याओं का मुकाबला ना करें, उन समस्याओं का सामना ही करना ना पड़े जो शायद उनके पिता को अपने जीवन में करना पड़ा हो। पिता अपनी हैसियत, परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों में अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर निर्णय लेता है। पिता त्याग की मूर्ति है। खुद कम कपड़े खरीदेंगे, कम सुविधाओं का उपयोग करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लोन भी ले लेते हैं, लोगों के ऑब्लिगेशंस भी लेते हैं। इच्छा बस यही कि मेरे बच्चे बेहतर पोजीशन में पहुंच जाएं, अच्छे कैरियर में पहुंचाएं, अच्छा नाम हो, परिवार का नाम रोशन करें। और पिता सिर्फ बच्चे, बेटे बेटियों को ही नहीं पालता है, पिता पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, इच्छाओं को दबाता है, लेकिन अपने परिवार के लिए, बहुविधि के लिए, प्रोग्रेस के लिए सब कुछ हर संभव प्रयास करता है। ये होता है पिता। पिता बच्चों को सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वो अपने अनुभवों के माध्यम से बच्चों को उन रास्तों पे, उन संस्कारों के साथ जीवन जीने की दिशा देते हैं जो शायद हमारी कल्पना में नहीं होता है। हम पिता के डिसीजंस पे कई बार उंगली उठाते हैं, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमारे लिए बेहतर था। लेकिन पिता का दृष्टिकोण, पिता की सोच में कहीं ना कहीं बच्चों की बेहतरी होती है। जो डिसीजंस वो लेते हैं वो यही सोच के लेते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के लिए इससे बेहतर डिसीजन नहीं हो सकता। पिता संवारता है, पालता है, पोषता है, आपकी हर उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता है। आपके सामने आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन अपने सहकर्मियों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी गुणों की प्रशंसा करेंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। खुद साइकिल पे चलेंगे, मोटरसाइकिल पे चलेंगे, लेकिन बच्चों के लिए अच्छी लग्जरी कार का सपना संजोते हैं। अच्छी अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। और संस्कार, आप कभी अकेले में बैठ के आंख मूंद के चिंतन करें, अपने बचपन में लौट जाएं, तो पिता का योगदान कितना बड़ा आपके जीवन में होता है। अगर आप उसको चिंतन करेंगे तो शायद खुशी से, गर्व से आपका सीना फूल जाएगा कि मैं धन्य हूँ। ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी बहुत कृपा है कि मुझे इतने अच्छे पिता और माता दिए, जिससे मैं अच्छा जीवन, सुखद जीवन जी रहा हूँ, मैं आनंद के साथ जी रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे पिता और माता का योगदान है। हमेशा अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ रहिए, साथ रहिए, सेवा करिए, उनके अनुभवों को महत्व दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। जो कुछ आप दे सकते हैं, लौटा सकते हैं, तो वो खुशियाँ जो वो एक उम्र के पड़ाव पर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं। और यही आशीर्वाद हमारे जीवन में हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, आगे बढ़ाता है, अच्छी सोच के साथ जीवन जीता है। और शायद यही संस्कार हम अपनी अगली पीढ़ी को भी देने की कोशिश करते हैं। ये हर पिता का एक सपना होता है कि वो बेस्ट टू बेस्ट अपने बच्चों के लिए करके जाए। इसी सोच में पिता का पूरा जीवन, धन्य जीवन निकल जाता है। धन्य है वो माता और पिता जिनका
भगवान के समान ही इस हमारे जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। नमस्कार, जय श्री राम।